CIA के डायरेक्टर डेविड पेट्रेस ने विवाहेतर संबंधों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओबामा के लिए दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के 3 दिन बाद डेविड पेट्रेस का इस्तीफा किसी झटके से कम नहीं है। बराक ओबामा ने कहा है कि डेविड पेट्रेस ने CIA के डायरेक्टर के तौर पर अमेरिका को मजबूती दी है। अमेरिका के लिए उनकी सेवाएं कई मौकों पर यादगार रही हैं। डेविड पहले इराक और फिर अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की कमान संभाल चुके हैं। 2011 में CIA के डायरेक्टर बने थे डेविड पेट्रियस। 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद पेट्रियस अमेरिका के सबसे ताकतवर सैनिक अधिकारी माने जाते थे। अफगानिस्तान में उनके काम की दुनिया भर में तारीफ की गई। डेविड पेट्रियस ने इस्तीफा देने के पहले अपने विवाहेतर संबंधों को कबूल कर लिया। इसके लिए उन्हें खेद भी है। अब बराक ओबामा को CIA के नए डायरेक्टर की तलाश करनी होगी। नए नाम पर सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है। अरविंद केजरीवाल से अलग होने के बाद आज दिल्ली में पहली बार अन्ना हजारे अपने करीबियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में अन्ना के करीबियों का कोर ग्रुप बनाने पर चर्चा हो सकती है। बैठक में किरण बेदी और मेधा पाटकर समेत तमाम लोग पहुंचे हैं। बैठक में नई समन्वय समिति बनाने का ऐलान हो सकता है, जिसमें 15-16 सदस्य हो सकते हैं। तैयारी क्या, अभी तो काम के लिए शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करते समय कैसे करना, क्या हमारा नीति होगा, क्या इस पर अभी चर्चा होगी। सब होने के बाद आपसे बात करेंगे। ये जो नई टीम दिख रही है, क्या है इसे नई टीम अन्ना कहेंगे? नई पुरानी है, ये आपको नई दिखाएंगे। हाँ, इट इज एन ओपन, क्योंकि कोर ग्रुप डिसाइड करेगी इसका नाम क्या होगा। कोर ग्रुप होगा, अलायंस ग्रुप होगा, कोऑर्डिनेशन ग्रुप होगा, क्या होगा, मीटिंग डिसाइड करेगी। वो आप लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि पहले भी नाम आप ही देते हैं। तो अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी सारी डिसीजंस, इसका नाम क्या होगा, कि कहाँ क्या काम करेगी नेशनल मूवमेंट। बट दिस इज अ नेशनल मूवमेंट, बैक टू नेशनल मूवमेंट। अन्ना हजारे कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में जन आंदोलन चलाएंगे। अन्ना के आंदोलन की मुहिम की रूपरेखा आज की बैठक में तय हो सकती है। क्या बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नितिन गडकरी के विकल्प की तलाश शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली में हैं और माना जा रहा है कि उनकी बीजेपी नेताओं से इस मुद्दे पर बात हो सकती है। पहले आरएसएस ने नितिन गडकरी के दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनने पर हरी झंडी दे दी थी, लेकिन अपनी कंपनी पूर्ति को लेकर गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बीजेपी में ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। बीजेपी की परेशानी ये है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर वो यूपीए सरकार पर हमला बोल रही है, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसलिए पार्टी के लिए गडकरी का बचाव करना और कांग्रेस पर हमला बोलना मुश्किल हो रहा है। ऐसी हालत में गडकरी का दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बन पाना मुश्किल लग रहा है।